हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का आज हमारा 22वां लेक्चर है और आज हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्रोमोसोमल मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स को किया था और उससे रिलेटेड हमारे जितने भी पीओआईक्यूज थे उनको भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सोल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। बैक्टीरियल जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स रहती है हमारी, उनका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया की, तो ये हमारे वे बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन यूज सिंपल इंग्रेडिएंट टू सिंथेसाइज ऑल कंपाउंड दैट दे नीड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोटोट्रोफिक हमारे वे बैक्टीरिया रहेंगे। प्रोटोट्रोफिक वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी इनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट ये अपने आप से ही सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने आप की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वो अपने आप से सिंथेसिस कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया, या फिर उसको वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट की सिंथेसिस कर रहा है, ये किससे कर रहा है, ये सिंपल इंग्रेडिएंट से। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम सिंपल इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करवा देते हैं तो ये अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो जो इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपने आप से ये सिंथेसिस कर लेगा। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम क्या होता है, इज ए कल्चर मीडिया दैट कंटेनिंग ओनली द न्यूट्रिएंट दैट प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया रिक्वायर। यानी कि हमारा अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोटोट्रोफिक हमारा बैक्टीरिया होता है, वो क्या कर सकता है, अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनको अपने ओर से प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो भी इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, जिनकी इनको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब के सब ये सिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी इसको सिंपल इंग्रेडिएंट या फिर कह सकते हैं कि बेसिक इंग्रेडिएंट की तो जरूरत रहेगी। ठीक है, यानी कि इसको कुछ तो ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे ना जिससे कि ये अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट की सिंथेसिस कर लेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को जैसे कि अमाइनो एसिड मान के चलते हैं कि इसको अपनी ग्रोथ के लिए डिफरेंट अमाइनो एसिड चाहिए। ठीक है, तो इन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए भी तो इसको कुछ सबस्ट्रेट या फिर इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे ना। तो अगर हमारा कोई ऐसा मीडिया है जो कि सिंपली हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट ही प्रोवाइड करवा रहा है या फिर सिंपल इंग्रेडिएंट ही प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे कि प्रोटोट्रोफिक की ग्रोथ के लिए सिंपल इंग्रेडिएंट चाहिए, तो इस टाइप के हमारे कल्चर को हम क्या कहते हैं, मिनिमल मीडिया। ठीक है, या फिर मिनिमल कल्चर मीडिया भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये वो मीडिया होता है जिसकी रिक्वायरमेंट एक प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया को रहती है अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे अलग से कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऐड नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा ऑक्सोट्रोफिक बैक्टीरिया। इसको हम म्यूटेंट टाइप बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है उसका अपोजिट रहता है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि अपने सारे के सारे ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट को खुद ही प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सोट्रोफिक बैक्टीरिया की, तो ऑक्सोट्रोफिक बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मैक्सिमम जो इनकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, इनको जो भी इनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो मैक्सिमम तो ये अपने आप से प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको ये सिंथेसिस नहीं कर पाता। ठीक है, और उन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ये कैसे, जो इसका मीडिया होगा वहां से इसको पूरा करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कोई बैक्टीरिया है वो ल्यूसिन जो हमारा अमाइनो एसिड है उसकी सिंथेसिस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाकी न्यूट्रिएंट तो जो बाकी इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ल्यूसिन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमें पता है कि ल्यूसिन डिफरेंट अमीनो एसिड के डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर हमारा इंक्लूड रहता है, तो यानी कि ये डिफरेंट प्रोटीन वहां पे कैसे हो जाएंगे, हमारे मोल फंक्शन हो जाएंगे। तो उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इसको ल्यूसिन चाहिए होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर हमारा कोई बैक्टीरिया है जो कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड बना रहा है अपने खुद से ही बना रहा है, वो सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन अगर वो कुछ एक आधी ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट है जिनको वो सिंथेसिस नहीं कर पा रहा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ऑक्सोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है,
और ये जो रिक्वायरमेंट इसको पूरी करनी है, अब जैसे कि क्योंकि ये ल्यूसीन तो खुद से सिंथेसिस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये कैसे कंप्लीट करता है, अपने मीडिया से कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी कि मीडिया के अंदर हमें अगर किसी ऑक्सोट्रोफिक बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उस मीडिया के अंदर हमें वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमारा जो भी कंपाउंड है जिसके लिए वो हमारा ऑक्सोट्रोफिक बैक्टीरिया म्यूटेंट है वो हमें वहां पे मीडिया के अंदर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे कंप्लीट मीडिया। कंप्लीट मीडिया क्या होता है, इज ए मीडिया दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल सब्सटेंस सच एज अमाइनो एसिड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अभी हम मिनिमल मीडिया की बात कर रहे थे, तो मिनिमल मीडिया हमारा क्या था, जिसके अंदर हमारे सिंपल इंग्रेडिएंट थे, ठीक है, सिंपल इंग्रेडिएंट थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं था, यानी कि हम यूं नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमारे डायरेक्ट हमने अमाइनो एसिड ही प्रोवाइड करवा दिए थे, ठीक है, ये तो हमारा था मिनिमल मीडिया। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट कंप्लीट मीडिया की बात करते हैं तो कंप्लीट मीडिया के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जितने भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, जितने भी, जैसे कि हम बात करें डिफरेंट अमाइनो एसिड चाहिए या फिर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो जो भी कंपाउंड एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे के सारे इस मीडिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और उस मीडिया को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मीडिया, ठीक है, या फिर कंप्लीट कल्चर मीडिया भी कह सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट हमारा आता है सिलेक्टिव मीडिया। तो सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है हमारा, सिलेक्टिव मीडिया मिनिमल मीडिया और कंप्लीट मीडिया के बीच का कोई एक मीडिया रहता है हमारा, जिसके अंदर क्या होगा, ना ही तो हमारे हम यूं कैसे, जैसे हम मिनिमल मीडिया की बात कर रहे थे तो जिसके अंदर हमारा एक भी न्यूट्रिएंट नहीं था, एक भी हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं था ना यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कंप्लीट मीडिया की, तो उसमें हमारे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे, जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे वे सारे के सारे वहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन जो हमारा सिलेक्टिव मीडिया होता है उसके अंदर क्या रहेगा कि हमारे मैक्सिमम तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ सिलेक्टिव मीडिया की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम जो हमारे न्यूट्रिएंट होंगे वे तो यहाँ पे अवेलेबल होंगे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, जो मैक्सिमम एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वे तो हमारे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जो कि यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। जैसे कि अगर हम ल्यूसिन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो अगर हमारा कोई ऐसा मीडिया है जिसके अंदर ल्यूसिन एब्सेंट है, सिर्फ ल्यूसिन ही एब्सेंट है या फिर एक आध कोई दूसरा अमीनो एसिड एब्सेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्टिव मीडिया क्यों कह रहे हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक हमारा बैक्टीरिया है जो कि ल्यूसिन खुद से सिंथेसिस कर रहा है, और दूसरा हमारा बैक्टीरिया है जो कि ल्यूसिन की सिंथेसिस खुद से नहीं कर पा रहा। अब हमने क्या किया, हमने एक सिलेक्टिव मीडिया यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हमने इस मीडिया के अंदर ग्रो करना है। और ये मीडिया हमारा किस टाइप का है, जिसके अंदर हमारा ल्यूसिन एब्सेंट है, बाकी सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ल्यूसिन हमारा यहाँ पे एब्सेंट है। अब अगर यहाँ पे हम दोनों को ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो पहला बैक्टीरिया है जो कि ल्यूसिन खुद से सिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है, वो तो यहाँ पे ग्रो कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि इसको तो ल्यूसिन की जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो खुद से सिंथेसिस कर रहा है। तो अगर हम ल्यूसिन प्रोवाइड नहीं भी करा रहे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो यहाँ पे इजिली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे बैक्टीरिया की बात करूँ जो कि ल्यूसिन खुद से सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं ग्रो होगा, क्योंकि ल्यूसिन ही तो इसको जरूरी चाहिए था, क्योंकि ल्यूसिन तो ये खुद से बना नहीं पा रहा था, तो इसीलिए इसको यहाँ पे ल्यूसिन चाहिए था, लेकिन हमने ल्यूसिन को ही एब्सेंट कर दिया, तो इसीलिए ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से अगर हमें दो म्यूटेंट या फिर हम कह सकते हैं दो कॉलोनीज के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस मीडिया का यूज करते हैं या फिर सेलेक्टिव मीडिया का हम यूज करते हैं, जिससे कि हम दोनों बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम है, ये जो हमारा डायग्राम है ये हमने बेंजामिन की बुक से लिया है, ठीक है, तो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप बेंजामिन बुक को रेफर कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने इस फेनोमेना को पूरा एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई बैक्टीरियल कल्चर था जिसके अंदर हमारे ल्यूसिन का एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे क्या है, दोनों के दोनों, एक तो हमारा ऐसी कॉलोनी है जो कि ल्यूसिन खुद से सिंथेसिस कर पा रही है,
और एक ऐसी कॉलोनी है जो कि ल्यूसीन खुद से सिंथेसिस नहीं कर पा रही, यानी कि ल्यूसीन के लिए वो वहाँ पे म्यूटेंट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें नहीं पता कि कौन सी कॉलोनी हमारी ऐसी है जिसके अंदर ल्यूसीन प्रेजेंट है, कौन सी ऐसी है जिसके अंदर ल्यूसीन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। हमने क्या किया, उन कॉलोनीज को रैंडमली यहाँ पे एक प्लेट के अंदर ग्रो कर दिया। अब जो ये हमारी प्लेट है, इस प्लेट के अंदर हमने ल्यूसीन को प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ पे ल्यूसीन प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें उन कॉलोनीज की जो कि ल्यूसीन खुद से सिंथेसिस कर पा रही थी, तो वो तो यहाँ पे इजिली ग्रो हो जाएगी, क्योंकि उनको तो वैसे भी ल्यूसीन की जरूरत नहीं थी, तो ये यहाँ पे इजिली हमारी ग्रो कर पा रही है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसी कॉलोनी जो कि ल्यूसीन खुद से सिंथेसिस नहीं कर पा रही, तो वो भी यहाँ पे ग्रो हो जाएगी, क्योंकि उसको ल्यूसीन की जरूरत थी और हमने मीडिया के अंदर उसको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमारी इजिली ग्रो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेट बैक्टीरिया ऑन मीडियम कंटेन ल्यूसीन, तो बोथ ल्यूसीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉलोनीज ग्रो, तो वो तो हमारे यहाँ पे दोनों ग्रो हो गई। अब हमने क्या किया, जो जितनी भी हमारी ये कॉलोनीज थी उनकी रेप्लिका बनाई। रेप्लिका कैसे बनाते हैं, एक वोल्वेट सरफेस होता है जो कि स्टेरलाइज सरफेस होता है। अब जब हम इसको इसके ऊपर पंच करते हैं, तो जितनी भी यहाँ पे कॉलोनीज है वो सेम इसी ऑर्डर में यहाँ पे छप जाएंगी। यहाँ पे कुछ हमारे बैक्टीरिया होंगे जो कि इस वोल्वेट सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, जो ये हमारा सरफेस था इसको दो अलग अलग प्लेट के अंदर हमने दोबारा से पंच किया, तो यानी कि जो ये कॉलोनीज थी सेम उसी ऑर्डर में यहाँ पे ग्रो करेंगी। अब हमने क्या किया, दो हमने अलग अलग टाइप की प्लेट ले रखी थी। पहली हमारी जो प्लेट है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि हमने ल्यूसिन को अपसेंट कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ल्यूसिन अब प्रेजेंट नहीं है। और जो ये वाली हमारी है इसके अंदर हमने ल्यूसिन को प्रोवाइड कर दिया, यानी कि एक के अंदर हमने प्रोवाइड नहीं किया, एक के अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ग्रो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें ये नहीं पता था ना कि हमारी कौन सी कॉलोनी ऐसी थी जिसके अंदर हमारा ल्यूसिन म्यूटेंट था, या फिर कौन सी ऐसी थी जिसके अंदर हमारा ल्यूसिन वाइल्ड टाइप था। तो यहाँ पे हम उसका पता लगाते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे देखा कि ल्यूसिन जिसके अंदर एब्सेंट था, जिस मीडिया के अंदर, यहाँ पे हमारी कौन सी कॉलोनी ग्रो हो सकती है। अगर हम बात करें वे कॉलोनी जिसके अंदर ल्यूसिन वो खुद से सिंथेसिस कर पा रही थी, तो वो जितनी भी कॉलोनी है वो यहाँ पे इजिली ग्रो हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि उनको तो ल्यूसिन की वैसे भी जरूरत नहीं थी। तो अगर ल्यूसिन एब्सेंट है यहाँ पे तो भी उनको कोई फर्क नहीं है, वो तो यहाँ पे इजिली ग्रो हो जाएंगी। तो यानी कि हमारी जो ये कॉलोनीज है ये तो हमारी क्या हो गई, जिनके अंदर हमारा ल्यूसिन कैसा है, वाइल्ड टाइप हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, वो कॉलोन जो वो सरफेस या फिर वो हमारी प्लेट जिसके अंदर हमने ल्यूसिन को प्रोवाइड कर रखा है, तो जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते थे, हमारे ल्यूसिन म्यूटेंट हो या फिर वाइल्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जहाँ पे हमारे सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों जो कॉलोनीज है, ल्यूसिन वाइल्ड है या फिर ल्यूसिन म्यूटेंट है, वे हमारी ग्रो हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, जो हमारे ल्यूसिन प्रेजेंट थे यानी कि जो हमारे ल्यूसिन वाइल्ड टाइप थे, वो तो यहाँ पे दोनों जगह ही ग्रो हो जाएंगी, यहाँ पे भी ग्रो होंगी, यहाँ पे भी ग्रो होंगी। तो उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी जो कॉलोनीज दोनों जगह ग्रो हो रही है, तो वो तो हमारी कौन सी कॉलोनी होगी, वो तो होगा ये हमारी ल्यूसिन पॉजिटिव वाली। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉलोनी ऐसी है जो कि सिर्फ हमारे ल्यूसिन प्रेजेंट वाले मीडिया के अंदर ही ग्रो हो रही है, जैसे कि ये वाली कॉलोनी हमें सिर्फ ल्यूसिन प्रेजेंट वाले के अंदर ही देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी कॉलोनी कौन सी हो जाएगी, जो हमारे ल्यूसिन जिसका म्यूटेंट था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ल्यूसिन म्यूटेंट था लेकिन हमने ल्यूसिन प्रोवाइड करवा दिया, तो यहाँ पे तो ये ग्रो हो गई। लेकिन अगर हम ल्यूसिन को प्रोवाइड नहीं करते तो यहाँ पे ये कॉलोनी मिसिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारी कॉलोनी होगी ये हमारी कैसी कॉलोनी होगी, जिसके अंदर हमारा ल्यूसिन कैसा होगा, म्यूटेंट होगा। तो एक कॉलोनी दैट ग्रो ऑन द सप्लीमेंटेड मीडियम, यानी कि ये जो हमारा सप्लीमेंटेड मीडियम है, जो कॉलोनी ऐसी होगी जो सिर्फ सप्लीमेंटेड के अंदर ही ग्रो हो रही है, तो वो हमारी कॉलोनी कैसी होगी, दैट हैज ए म्यूटेशन इन द जीन दैट इनकोड द सिंथेसिस ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि ये वो कॉलोनी होगी जिसके अंदर हमारा जो ल्यूसिन एसेंशियल जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसके लिए वो म्यूटेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा रेप्लिका प्लेट मॉडल। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, मोस्ट बैक्टीरिया कंटेन ए सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक बात है कि हमारा जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो इसके अंदर एक सर्कुलर क्रोमोसोम होगा।
अब इस सर्कुलर क्रोमोसोम के अलावा इन एडिशन टू हैविंग ए क्रोमोसोम मैनी बैक्टीरिया पोजेस प्लाज्मिड, इसके अलावा बैक्टीरिया के पास कुछ प्लाज्मिड्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड क्या है, ये तो हमारा हो गया प्लाज्मिड, और जो रेड कलर में हमने शो कर रखा है ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारा हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक स्मॉल और सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा अब अगर हम इसके फंक्शन की या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो सम प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन मेनी कॉपीज पर सेल वेयर एज अदर आर प्रेजेंट इन वन और टू कॉपीज। अब कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड हमारे बहुत ज्यादा नंबर में मिलेंगे, और कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जिसके अंदर जो हमारे प्लाज्मिड नंबर है वो एक या दो ही रहेंगे। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इन जनरल प्लाज्मिड कैरी जीन्स that are not essential for the bacterial function but that may play an important role in the life cycle and growth of their bacterial host। अब जो हमारे प्लाज्मिड होते हैं ये डायरेक्टली तो बैक्टीरिया के जो फंक्शन होंगे ग्रोथ के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए उसके अंदर तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अंदर तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट ऐसे फंक्शन होंगे जो कि हमारे सिर्फ प्लाज्मिड ही प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आगे हमने लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, अलग अलग टाइप के हमारे प्लाज्मिड रहते हैं। जैसे कि कुछ हमारे ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि मेटिंग प्रमोट करेंगे। ठीक है, यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज अगर ट्रांसफर करना है दो बैक्टीरिया के अंदर, जेनेटिक जो एक्सचेंज होगा वो उसको ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि दूसरे टाइप के जो हमारे बैक्टीरिया है उनको किल कर देंगे। ठीक है, और कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते, कुछ ऐसे हमारे प्लाज्मिड भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि कई हमारे ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो जो हमारे ये प्लाज्मिड होते हैं उन एंटीबायोटिक से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को क्या करेंगे, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उन बैक्टीरिया की डेथ ना हो। ठीक है, अब उसके बाद लाइक सर्कुलर क्रोमोसोम प्लाज्मिड ऑल्सो पोजेस एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन due to which plasmid can replicate in DNA independently of the bacterial chromosome। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये हमारा कोई बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, इसके अलावा एक प्लाज्मिड भी होता है। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड के पास अपना खुद का एक ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है। अब क्योंकि इसके पास खुद का अपना एक ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो इसकी वजह से ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के इंडिपेंडेंट भी रेप्लिकेशन शो कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल जो रेप्लिकेशन आएगी उसको हम मोलिकुलर बायो के अंदर और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप बस इतना याद रख सकते हो कि जो प्लाज्मिड होती है उसके पास अपना खुद का ORI होता है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी शो कर सकता है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हम एपिसोम्स की। तो एपिसोम्स क्या होते हैं, एपिसोम्स आर द प्लाज्मिड दैट आर कैपेबल ऑफ फ्रीली रेप्लिकेटिंग एंड एबल टू इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अभी हमने बात की कि जैसे कि हमारा कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है और उसके अलावा एक प्लाज्मिड भी होता है। एक मिनट, ये हो गया प्लाज्मिड। ठीक है, वैसे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो साइज में ज्यादा रहता है, ये हमारा जो प्लाज्मिड होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एपिसोम्स क्या होते हैं, एपिसोम वे प्लाज्मिड होते हैं जो खुद से अपनी रेप्लिकेशन तो शो कर सकते हैं। अभी हमने जैसे बताया कि प्लाज्मिड के पास खुद का अपना एक ORI होता है, तो ये रेप्लिकेशन शो करते हैं। और अगर ये जो हमारे प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट भी हो सके, जैसे कि अगर हम बात करें ये हमारा बैक्टीरिया हो गया और ये हमारा हो जाता है क्रोमोसोमल बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके अंदर अगर हमारा प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, तो इस टाइप की प्लाज्मिड को हम क्या नाम देते हैं, एपिसोम्स। तो एपिसोम्स हमारे वे प्लाज्मिड है जो कि खुद की रेप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं और साथ में ही क्या कर सकते हैं, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट भी हो सकते हैं। और उसी में हमारा एक टाइप आता है एपिसोम का, वो होता है हमारा एफ फैक्टर। तो एफ फैक्टर क्या है, एफ फैक्टर एक हमारा एपिसोम है। एपिसोम का मतलब क्या रहेगा,
कि वो खुद से रेप्लिकेशन भी शो कर सकता है और बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसके साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है। तो जो एफ फैक्टर है या फिर हम उसको फर्टिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, एक टाइप का एपिसोम होता है दैट कंट्रोल मेटिंग एंड जीन एक्सचेंज बिटवीन इकोलाई। अभी हमने जो प्लाज्मिड के फंक्शन पढ़े थे तो उसके अंदर हमने बताया था कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो मेटिंग प्रमोट करते हैं। तो जो हमारा फर्टिलिटी फैक्टर होता है या फिर जो फर्टिलिटी एफ फैक्टर है वो हमारा क्या है, एक एपिसोम यानी कि वो एक प्लाज्मिड ही है। और ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये मेटिंग प्रमोट करता है। यानी कि दो अगर बैक्टीरिया है, आगे हम टाइप पढ़ेंगे जो हमारी कंजुगेशन टाइप होती है, तो कंजुगेशन जो हमारी जेनेटिक एक्सचेंज का टाइप है उसके अंदर हमारा एफ फैक्टर बहुत कंपलसरी होता है मेटिंग करवाने के लिए, जेनेटिक एक्सचेंज करवाने के लिए। इसके बिना जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा एफ फैक्टर क्या है, एफ फैक्टर एक हमारा प्लाज्मिड या फिर एपिसोम है, ठीक है, जो कि मेटिंग को कंट्रोल करता है या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक एफ फैक्टर की स्ट्रक्चर को बताया हुआ है। एफ फैक्टर जो होता है हमारा उसके पास अपना एक खुद का ORI-T होता है। ORI-T क्या होगा, हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एफ फैक्टर होता है वो मेटिंग के अंदर काम आता है। मेटिंग क्या बताइए अभी हमने, कि जिसके अंदर एक बैक्टीरिया है, जैसे कि एक बैक्टीरिया ये हो गया, एक बैक्टीरिया ये हो गया। अब मेटिंग क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरे बैक्टीरिया का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब एक बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होगा वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इसको ट्रांसफर करवाने के लिए हमारा फर्टिलिटी फैक्टर काम आएगा। तो ये ट्रांसफर कैसे होता है, यहाँ पे कोई कट लगेगा और कट के बाद क्या होगा कि हमारा एक स्ट्रैंड होगा वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये हमारी कॉन्जुगेशन टाइप होती है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो कट लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। यहाँ से जो हमारा जो ट्रांसफर है वो स्टार्ट होगा। तो एफ फैक्टर के पास एक क्या होता है, हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। उसके अलावा दो अलग अलग जीन ये भी रहेंगे जो कि हमारे रेप्लिकेशन के अंदर काम आएंगे। एक इसका ORI होता है, अभी हमने बताया ना कि प्लाज्मिड का एक ORI रहता है, और एफ फैक्टर हमारा एक और प्लाज्मिड ही है, तो इसके पास अपना खुद का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा IS2 और IS3 भी होते हैं जो हमारे बैक्टीरियल इंसर्शन के अंदर काम आएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे इंसर्ट हो रहा था, तो इस इंसर्शन के अंदर हमारे ये वाले जीन काम आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग दूसरे जीन भी दिए हुए हैं। ये जितने भी हमारे जीन हैं ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ट्रांसफर के अंदर काम आएंगे। जो ये हमारा ट्रांसफर करवाना है इसको रेगुलेट ये वाले हमारे जीन करते हैं। देन उसके बाद जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो तीन टाइप से हो सकता है हमारा। फर्स्ट हमारा होता है कंजुगेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन और देन ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है उनको हम मोल बायो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कंजुगेशन को ही ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंजुगेशन, तो कंजुगेशन क्या होती है कि इन दिस मेथड देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। अब जेनेटिक एक्सचेंज अगर दो बैक्टीरिया के बीच में होना है, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया होगा, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। तो जो हमारा ट्रांसफर होना है जेनेटिक मटेरियल का, अगर वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि अगर वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेशन। डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे दो बैक्टीरिया है ये एक दूसरे के साथ फिजिकली टच होने चाहिए और ये डायरेक्ट अपने क्रोमोसोम को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। इन कॉन्जुगेशन DNA इज ट्रांसफर ओनली फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल। अब क्या है कि जैसे कि दो हमारे बैक्टीरिया हो गए, यहाँ पे हमने जैसे बताया हुआ है कि हमारा डोनर है, एक हमारा रेसिपिएंट है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो क्रोमोसोम का एक्सचेंज होना है या फिर जो हमारा ट्रांसफर होगा वो सिर्फ डोनर टू रेसिपिएंट ही होगा। यूं नहीं है कि हमारा रेसिपिएंट टू DNA डोनर भी हमारा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमारा डोनर टू रेसिपिएंट ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। ठीक है, विद नो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अभी जैसे कि हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि एक हमारा डोनर सेल हो गया, एक हमारा रेसिपिएंट सेल हो गया, इनके बीच में फिजिकल टच होना जरूरी है जिसकी वजह से एक ब्रिज यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट डोनर जो सेल रहता है ये क्या होगा, अपने जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये इसको यहाँ से कट करके इसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, और जो भी ये रेप्लिकेट हो रहा है ये क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा।
अब जितना भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो जितना भी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है वो हमारा जो प्लाज्मिड या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो भी है, वो रेसिपेंट जो हमारा सेल है उसका जो खुद का क्रोमोसोम है उसके साथ क्या हो जाता है, ये इंसर्ट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ए बैक्टीरिया टेक अप डीएनए फ्रॉम द मीडियम इन विच इट इज ग्रोइंग। अभी हम जैसे कि कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे, तो जो हमारा रेसिपिएंट सेल है वो डीएनए या फिर क्रोमोसोम को कहां से ट्रांसफर करवाता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया से। लेकिन अगर दूसरे बैक्टीरिया की बजाय जो मीडिया जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है अगर वो वहीं से ट्रांसफर करवा लेता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया दिया हुआ है और ये इसके मीडियम के अंदर कोई डीएनए फ्रेगमेंट है, अगर ये डायरेक्टली इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में फर्क क्या है कि कॉन्जुगेशन के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डोनर सेल से हमारा ट्रांसफर होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डोनर सेल नहीं होता, बल्कि जो हमारा मीडिया होता है उसी के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं और उन्हीं को हमारा जो रेसिपिएंट सेल होता है वो डायरेक्टली टेकअप कर लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने टेकअप कर लिया और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसके बाद लास्ट हमारी टाइप होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, दिस टेक्स प्लेस व्हेन बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज कैरी डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इनसाइड बैक्टीरियम। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डीएनए में अंडरगो रिकम्बिनेशन विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये इनर्स यहाँ पे एक ए बैक्टीरिया के ऊपर चला गया। अब हम देख सकते हैं कि जो ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो किसका है, वायरस का, और रेड कलर का है वो किसका है, हमारे ए बैक्टीरिया का। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो हमारा वायरस था उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट होने के बाद यहाँ पे नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं, ठीक है। और जो वे बैक्टीरियोफेज नए बनेंगे अब उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर वायरस का खुद का तो जेनेटिक मटेरियल होगा ही, साथ में जो हमारा इन पहला बैक्टीरिया था उसका भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इसके साथ होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ के जो रेड कलर है वो किसका है, ए बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, जो साइड में ब्लू कलर का है वो किसका है, वायरस का जो खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा कि हमारा जो ये नए बैक्टीरियोफेज है ये दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर जाएंगे, ये हमारा हो जाता है बी बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसने ट्रांसफर कर दिया जेनेटिक मटेरियल को, यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद अब ये रेड पोर्शन था ये क्या हो सकता है, हमारा जेनेटिक एक्सचेंज के थ्रू इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये हमारा बी बैक्टीरिया था इसके अंदर जो ए बैक्टीरिया था उसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और इस टाइप के ट्रांसफर को जो कि किसी वायरस के थ्रू होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन हमारा क्या होता है, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना है वो किसके थ्रू होता है, किसी वायरस के थ्रू होगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। थैंक यू।